हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट धीरे धीरे उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और उसके बाद फिर से नॉर्मल होकर नींद में खो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिंची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उसे घुसा ही नहीं जाता है। अब वो उसके नाक के पास चला जाता है। शिंची को खारिश होती है तो वो समझता है कि एक कीड़ा है तो वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है तो वो माँ को कहता है कि देखिए मेरे हाथ में कोई चला गया है। और जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिंजी नाश्ते के टेबल पर बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब अनुभव होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें वो हाथ दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में एक पैरासाइट चला गया था। फिर हमें शिंजी दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्ती से मिलता है। वो भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोट करती है। और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब भी उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसकी दाहिने हाथ में काफी पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया है और वो शिंची से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो शिंची की बुक्स भी पढ़ा करता था और उसका लैपटॉप भी उपयोग करता है क्योंकि वो इंसानों की रहने के तरीके जानना चाहता था। जब इसने शिंची की शरीर में घुसने की कोशिश की थी तो शिंची ने इसे आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। ये अपना नाम मिगी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काटना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरे होस्ट हो चुके हो। अब हम देखते हैं कि शिंची और मिगी में दोस्ती होने लगी थी, लेकिन बाकी सब लोग जिनको पैरासाइट्स ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिगी शिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट्स इन्फेक्ट को खा रहे थे। वो शिंची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और उससे भी वो गोश्त देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से तो इन्फेक्ट नहीं हुआ बल्कि ये अभी भी इंसान है तो वो उसे ही मारने के लिए आगे आते हैं। लेकिन मिगी उनको आगे से मारता है और शिंजी की जान बचा लेता है क्योंकि अगर शिंजी मर जाता तो वो खुद भी मर जाता और ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। अब समाचार आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मारने वाला है कौन, क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम बहुत होशियारी और छुप के कर रहे थे। शिंजी मिगी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाए, तो मिगी उससे कहता है कि तुम भी तो सब्जियों और जानवरों के गोश्त को खाते हो, तो इसी तरह हम लोगों को खाना इंसान ही है, तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिगी को पता चल जाता था कि उनके आसपास कौन सा पैरासाइट्स है। वो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है। एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा पति है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, तो हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे, लेकिन छिप के गोश्त खाना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे। लेकिन मिगी इस बात को नहीं मानता। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है तो मिगी शिची को बताता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि उससे इन रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा था। और इस तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि शिची की माँ थी और वो शिची को मारने के लिए उसकी तरफ आ रही थी। मिगी शिची को बताता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है, तो शिची उसे कहता है कि खबरदार तुमने मेरी माँ को कुछ कहा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मुफब्बत करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सर भी बाकी पैरासाइट की तरह खुलने लगता है और वो शिची पर अटैक कर देती है। उसका बहुत खून जाया होता है और वो मरने के करीब होता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठा हुआ है, तो मिगी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सल्स से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि अब शिची की शरीर में मिगी के सल्स चले गए थे और वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो रहा था। शिची अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलती, तो वो टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। मिगी उसे बताता है कि अब दिन में मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस समय में तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा।
लेकिन क्योंकि मिगी के सेल्स भी अब उसकी बॉडी में थे तो उसके अंदर मिगी की क्वालिटीज भी आने लगी। खैर फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था जो क्या पैरासाइट बन चुका था, वो भी शिंची के स्कूल में ही एडमिशन ले लेता है। वो शिंची के दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट है और फिर वो स्टूडेंट इन सबको मार देता है। इसके बाद वो शिंची की दोस्त को भी मारने भगता है, लेकिन शिंची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से बाहर कूद लगा देता है। अब वो टीचर वहाँ पर आती है और वो चाहती थी कि स्टूडेंट मर जाए क्योंकि इसके बचने से उसका राज भी खुल सकता था। वो वहाँ पर ब्लास्ट करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और फिर पुलिस वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिगी शिंची को बताता है कि वो बिल्डिंग के टेरेस पर है और शिंची दूसरी बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर उसे मार देता है। उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है जो कि पैरासाइट था। टीचर उसे एड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसके माँ के अंदर था, लेकिन यहाँ पर मिगी के सोने का टाइम हो जाता है, तो इसका मतलब ये था कि शिंची को यहाँ पर अकेले ही लड़ना था। उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए जैसे तैसे करके वो उसकी गला काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिंची अपनी दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जाता है। वो बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट को मार दूंगा, कि तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा है और वो कोई जासूस था। और यहाँ पर ही इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को इस मूवी का पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से कमेंट कर दो पार्ट 2। हम जल्दी से जल्दी इस मूवी का पार्ट 2 आप लोग के लिए लेके आएंगे। तब तक वीडियो कर दिया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।